Spiritual enlightenment of a fetus. Garbhastha Chaitya Shishu Dhanyorva Mataha, says Ashtavakra Rishi. The child whose mother receives Chaitanya Diksha during pregnancy grows up to become a unique and genius scholar and attains worldwide fame. मैं गर्भस्थ बालक को चेतना देता हूं, इस विषय पर मुझे बोलने के लिए आमंत्रित किया है और यह विषय मानव जाति के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण और जरूरी है, अत्यधिक आवश्यक और अनिवार्य है। अनिवार्य इसलिए कि ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु मनुष्य है। यदि हम मनुष्य के अस्तित्व को नकार दें, यदि मनुष्य को इस ब्रह्मांड से निकाल दें, तो पीछे कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए सारा ज्ञान और विज्ञान केवल एक ही केंद्र बिंदु पर आधारित है। एक ही चिंतन, एक ही विचार, एक ही धारणा, एक ही ध्यान और एक ही तथ्य पर अपने को अग्रसर कर रहा है कि किस प्रकार से मनुष्य को पूर्ण सुखी, पूर्ण सफल, पूर्ण सभ्य और पूर्ण उन्नत बनाया जाए। और उसको उन्नत बनाने के लिए, उसको पूर्ण सभ्य बनाने के लिए, उसको चेतना देने के लिए इन सब तथ्यों और तत्वों की आवश्यकता पड़ी है। इन तत्वों में धर्म है, इन तत्वों में विज्ञान है, ज्ञान है, शास्त्र है, क्रिया है, समाधि है, ध्यान है, धारणा है और अन्य जितने भी क्रियाकलाप हैं, उन सब क्रियाकलापों का निष्कर्ष एक ही है कि हम मनुष्य को ज्यादा से ज्यादा योग्य, ज्यादा से ज्यादा सफल, ज्यादा से ज्यादा उन्नत बनाएं। आज विज्ञान यदि वायुयान बनाता है तो वायुयान बनाने के पीछे इसका मकसद और मंतव्य इतना ही है कि मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान पर जल्दी जा सके। यदि उसने टेलीफोन बनाया है तो उसका पीछे मंतव्य उसका इतना ही है कि मनुष्य अपने आप को ज्यादा सुखी बना सके। यह सारा विज्ञान की प्रगति केवल एक ही केंद्र बिंदु पर आधारित है कि मनुष्य ज्यादा सुखी हो। मनुष्य ज्यादा सुखी बाह्य रूप से भी होना चाहता है, मनुष्य ज्यादा सुखी आंतरिक रूप से भी होना चाहता है। बाह्य रूप से ज्यादा सुखी होने के लिए उसे विज्ञान के उपकरणों की आवश्यकता पड़ती है, परंतु आंतरिक रूप से सुखी होने के लिए विज्ञान कोई मदद, कोई सहायता नहीं करता। विज्ञान को अगर उन्नति करनी है तो वह केवल उसके बाह्य रूप को सुखी और सफल बना सकता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए, बातचीत करने के लिए, सुखी और सफलता देने के लिए विज्ञान आवश्यक है, मगर वह उसका बाहरी क्रियाकलाप है, वह उसका बाहरी चिंतन है, वह उसको बाहर से सुखी और संतुष्ट और सफलता दे सकता है। मगर ये जरूरी नहीं है कि ये सब सुख और साधन होते हुए भी मनुष्य पूर्ण आनंद अनुभव कर सके। ये अनिवार्य नहीं है, ये आवश्यक नहीं है, क्योंकि मनुष्य सुख और आनंद अनुभव तभी कर सकता है जब वो आंतरिक रूप से भी सुखी और सफल हो। और आंतरिक रूप से सुखी होने के लिए यह आवश्यक है कि वह धर्म का आश्रय ले, यह आवश्यक है कि वह शास्त्र का आश्रय ले, यह आवश्यक है कि वह उन चिंतन, उन विचारों, उन धारणाओं को अपनाए जो हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषियों ने हमें प्रदान की है। उसके लिए बाहरी क्रियाकलाप आवश्यक नहीं है, उसके लिए ज्यादा ताम झाम की जरूरत नहीं है। उसके लिए जरूरी है कि हम अंदर की ओर प्रवेश करें। उसके लिए जरूरी है कि हम अंदर अपने जितने द्वार हैं, अंदर जितने भी चक्र हैं, उन चक्रों को हम भेदन कर सकें। चाहे वह मणिपुर चक्र हो, चाहे अनाहत चक्र हो, चाहे आज्ञा चक्र हो, चाहे सहस्रार चक्र हो। जब तक हम आंतरिक रूप से समाधि के माध्यम से अंदर नहीं पहुंच सकेंगे और अंदर जाकर के उस समस्त देहों को पार नहीं कर सकेंगे, तब तक हम जीवन में आनंद की अनुभूति नहीं कर सकते। और यदि मनुष्य के जीवन में आनंद नहीं है तो मनुष्य सुखी भी नहीं है। पलंग पर लेटे लेटा भी करवटें बदलता रहता है, चारों तरफ सुख सुविधाएं होते हुए भी बेचैन और परेशान बना रहता है, क्योंकि उसका मूल उद्देश्य, मूल धर्म, मूल चिंतन, मूल विचार इतना ही है कि वह सभी दृष्टियों से सफल हो, मगर सुखी हो, संतुष्ट हो। और ये संतुष्टि का भाव
उसका आत्म केंद्रित भाव है, क्योंकि मनुष्य के बाहरी शरीर के अंदर और भी 6 शरीर हैं। इस प्रकार से इन 7 शरीरों का भेदन करने की क्रिया जीवन की एक अनुभूत क्रिया है। वह चाहे भूलोक हो, भूलोक हो, स्व, मह, जन, तप और सत्यम, ये समस्त लोग शरीर के अंदर के लोग हैं, शरीर के अंदर के द्वार हैं। इन एक द्वार से दूसरे द्वार, दूसरे से तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे और 7वें द्वार पर पहुंचने की क्रिया को अध्यात्म कहते हैं। यह विज्ञान हमें नहीं बता सकता। विज्ञान के ग्रंथों में इसका कोई उत्तर नहीं है। विज्ञान के पास इसका हल नहीं है। विज्ञान मनुष्य को संतुष्टि नहीं प्रदान कर सकता। विज्ञान मनुष्य को भूख नहीं दे सकता। विज्ञान मनुष्य को उन्नति नहीं दे सकता। विज्ञान मनुष्य को संतुष्टि नहीं दे सकता। और विज्ञान मनुष्य को आत्म तृप्ति भी नहीं दे सकता। विज्ञान की लिमिट है, एक सीमा है। वह बाहरी जीवन के चिंतन को तो दे सकता है, आंतरिक जीवन के आनंद को वह प्रदान नहीं कर सकता। और आंतरिक जीवन के आनंद को प्रदान करने की क्रिया को ध्यान कहते हैं, साधना कहते हैं, समाधि कहते हैं। इस ध्यान, इस समाधि और इस साधना को जीवन का आवश्यक तत्व और अनिवार्य तत्व माना गया है।